Hello student, welcome to our Other City online classes which is prepared by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about latent heat of vaporization, sublimation, effect of change of pressures. Effect of change of pressure का लास्ट टॉपिक रह रहा है जिसमें हम करेंगे सब्लिमेशन और लेटेंट हीट। इसके पहले भी सब्लिमेशन के बारे में बता चुका हूं आपको। टुडे ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट सब्लिमेशन क्या है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, यानी वेपर के लिए वो हीट हम उसे देंगे जो वो क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। कोई लिक्विड बॉयल होकर के वेपर में चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन। वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब आते हैं प्रोसेस सब्लिमेशन पे। तो द प्रोसेस विच ए सॉलिड कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली वेपर फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहां पे लिखा है द सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्टली वेपर। दैट मीन कि सॉलिड है और वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है, किसमें, वेपर में चेंज हो जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे रिएक्शन भी करके दिखाई हुई है। सॉलिड सबलाइम हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। अब सब्लिमेशन के थ्रू ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेपर में चेंज कर सकते हैं। वेपर को सबलाइम करेंगे तो ये डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब डेफिनेशन देख लीजिए, द सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्टली वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। दैट मीन कि सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सब बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। और जब हम इसको क्या करेंगे, वापस से सबलाइम करेंगे तो कूलिंग प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है। तो कपूर क्या होता है, कपूर को जलाते हैं जैसे ही तो सॉलिड होता है। सॉलिड जैसे ही उसमें आग लगाई, हीट मिला उसे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली हीट में कन्वर्ट हो गया। तो हीट इन द फॉर्म ऑफ वेपर में क्या हुआ, चेंज हो गया, वेपराइजेशन उसका शुरू हो गया। लास्ट जो एग्जांपल है वो अमोनियम क्लोराइड है। तो इसके लिए एक चाइना डिश लेनी पड़ेगी। चाइना डिश में हम उसको नीचे से हीट देंगे तो हीट देने की वजह से वो क्या होगा, वेपर में चेंज होगा। और वेपर चाइना डिश को ऊपर से क्लोज कर देंगे तो उसका वेपर इकट्ठा होता रहेगा। और व्हेन वी आर गोइंग टू कूल, जब हम उसे ठंडा करेंगे तो इट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर से लिक्विड और गैसेस पे क्या डिपेंडेबिलिटी होती है, लेट्स वी हियर डिस्कस। नाउ इफ वी कंप्रेस अ गैस इन सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। कहने का मीन्स है कि इफ वी कंप्रेस अ गैस, हम अगर किसी गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, एक तरीके से प्रेशराइज करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। दूर हो जाएंगे तो उनके बीच में गैप हो जाता है। गैप होने के वजह से वो क्या होते हैं, धीरे धीरे लिक्विड की कंडीशन में आ जाते हैं। तो हैंस गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। और इसके वजह से गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल में आपका है एलपीजी, जो घरों में इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम कैसे करते हैं, ऊपर से ये पिस्टन लगा हुआ है। दैट मीन कि हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जैसे ही हमने ऊपर से कंप्रेस किया तो डिस्टेंस बन गई। यहाँ पे डिस्टेंस ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड में जैसे ही चेंज हुए तो फिर हमने इनको क्या किया, लिक्विड फॉर्म में तो यूज किया घरों में। और फिर क्या हुआ, हम इसे फिर से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड को फिर से पिस्टन के सहारे हमने इसको कंप्रेस किया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल
क्या हुए, नजदीक आ गए। जैसे ही नजदीक आ गए लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट विल कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है हमारा तो गैसियस फॉर्म में होता है। हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करके किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड में, फिर सिलेंडर में भर के हॉस्पिटलों में सप्लाई जाती है। आपने देखा हो मरीज को, पेशेंट को लगा होता है ऊपर से ऑक्सीजन, तो उसमें देखिए छोटे छोटे बूंदे दिखाई देगी आपको। जिसको ऑक्सीजन लगी होगी तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है लिक्विड फॉर्म में। फिर आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म होता है। सॉलिड फॉर्म को हम डायरेक्टली सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड फॉर्म को डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं, इसलिए इसे फ्रीज गैस के भी नाम से इसे कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। अब अगला जो प्रोसेस है वो है यहाँ पे इवोपरेशन। इवोपरेशन 6 में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा। वाटर साइकिल के नाम से आपने इवोपरेशन पढ़ा हुआ है। वाटर साइकिल में क्या होता था कि एक एरिया होता था, एरिया कहने का मीन्स है पॉन्ड से वो जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो क्या होता था, वाटर इवोपरेट होता था। तो आप बोलते थे दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल बिकॉज द इवोपरेशन रिएक्शन इज अकर्स इन पॉन्ड एरिया। तो वैसा ही प्रोसेस है, इट इज अ सरफेस फेनोमिना। ये क्या होता है, हमेशा सरफेस पे होता है। दैट इज क्या होता है ऐसा, विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर फॉर्म, जिसमें क्या होता है लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। किसी भी ताप पर ये क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। बॉयल जब होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं वेपोरेशन। वेपोरेशन दैट मीन वाष्पीकरण। दैट मीन कि ताप जब उसे मिलेगा, पानी हीट होगा तो वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण या इवोपरेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इवोपरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला होता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। कहने का मीन्स वही है जो तालाब का बताया। तालाब क्या होता है, एक्सपांडेड एरिया होता है, एक्सपोज एरिया होता है। जितना बड़ा एरिया होगा इवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड में आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप बढ़ाने से क्या होता है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएं तो पानी बॉयल होता रहेगा और इवोपरेशन ज्यादा होता रहेगा। तो इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोज एरिया एंड टेम्परेचर। ऑल्सो ह्यूमिडिटी होने की वजह से भी, जैसे वातावरण में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डाउन होता है, अप होता है, तो उसके वजह से आर्द्रता आती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, साइंस की भाषा में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करती है, इवोपरेशन डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। फिर आते हैं वाइंड। हवा के सहारे भी टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो हवा भी क्या करती है, इवोपरेशन में हेल्प करती है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, इवोपरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। दैट मीन कि क्या है कि जैसे हमारे हाथ में कोई ऐसा लिक्विड लग जाए जो बिल्कुल एकदम, इट इज अ फैक्ट प्रोसेस की इवोपरेशन, दिस इज अ फैक्ट प्रोसेस कि लिक्विड क्या हो जाता है, बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाए। जैसे स्प्रिट है, स्प्रिट आप हाथों पे गिरा लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाथ ठंडा हो जाएगा। बट ये क्या है, ये फ्यूल है। तो इथेनॉल होता है, वो एल्कोहल होता है, तो केसेस बर्न होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। सिंपल सा एग्जांपल है, इंक गिरेगा तो भी हाथ क्या हो जाता है, हैंड क्या होता है, चिल्ड हो जाता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं कि ये इवोपरेशन यहाँ पे हो रहा है। वेपराइज होकर के वो क्या होता है, लिक्विड सूख जाता है, अपने कलर प्रेसिपिटेट को छोड़ देता है। बट जो फैक्ट निकल के आ रहा है वहां क्या है, इवोपरेशन के वजह से ऐसा हो रहा है। तो इट इज अ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवोपरेटेड टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां पे मिलता है फ्रॉम सराउंडिंग, चारों ओर से, विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। जो हीट को क्या करेगा, लूज करेगा और क्या हो जाएगा, गेट्स कूल। दैट मीन कि ठंडा हो जाएगा। दैट्स ऑल।
चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया। यहीं पे मेक योर नोट्स इन योर फेयर नोटबुक, दैट्स ऑल।